अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि उनसे बात कैसे करनी है, क्योंकि आपके बात करने का तरीका बहुत कुछ डिसाइड करेगा। वो कैसे बच्चे बनेंगे, उनका माइंडसेट क्या होगा, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, बहुत कुछ डिपेंड करता है सिर्फ आपके बात करने के तरीके पे। इसलिए ये नॉलेज आप सभी को होना चाहिए बीइंग अ पेरेंट। आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको बात करनी है अपने बच्चों से। देखिए, यूं तो ये चीज डिपेंड करती है बच्चा टू बच्चा, कि आपके बच्चे की उम्र क्या है, उसकी सोच समझ कितनी है, उसका बिहेवियर, व्यक्तित्व कैसा है। बट फिर भी कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हर उम्र के बच्चों पर इक्वली लागू होते हैं, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का क्यों ना हो। बात करने में ये कुछ चीजें आपको लेकर आनी है हर उम्र के बच्चे के लिए। इसमें सबसे पहला है बहुत प्यार से एंड सिंपल भाषा में बात करना, बहुत क्लियरली बात करना, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। इनडायरेक्टली बात करना, ताने देना, इनडायरेक्टली समझाना, ये सब चीजें जो बड़े लोग करते हैं, ये आपको कतई नहीं करना है अपने बच्चों के साथ। सिंपल भाषा, पोलाइट लैंग्वेज एंड क्लियर कम्युनिकेशन, जिसमें कोई तामझाम नहीं, ताकि बच्चे क्लियर एंड आसानी से समझ पाए। ये सबसे जरूरी चीज है, बेसिक चीज है। दूसरा है कि थोड़ा पेशेंस लेकर आइए अपने अंदर। देखिए, बच्चे ज्यादा बोल नहीं पाते, बहुत जल्दी नहीं समझा पाते। अपनी बात समझाने के लिए उनको एफर्ट्स लगते हैं, लैक ऑफ वर्ड्स उनके पास होता है, वो शब्दों का इस्तेमाल सही से कर नहीं पाते, उनको शब्द नहीं मिलते, अटकते हैं, तो उनको टाइम लगता है छोटी सी बात कहने के लिए भी। ऐसे में हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ समझ में आ गया, तू बता और क्या हुआ उसके बाद। बच्चा कुछ बताना चाह रहा है, आप समझ चुके हैं पहले ही, उसके बोलने से पहले, कि वो क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बोले हाँ हाँ ये बात समझ में आ गई, तुम आगे बता। नहीं, इम्पेशेंस मत होइए, हैव पेशेंस। उसको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए अपनी जुबान से। इससे उसको एक तो अपनी बात को रखना आएगा। वर्ड्स को जब ढूंढता है ना, तो उसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, स्टोरी टेलिंग उसमें आएगी, एंड उसको अपनी वर्थ पता चलेगी, अपनी वैल्यू पता चलेगी कि हाँ वो वैल्यू करता है, आप उसको पेशेंटली सुनते हैं। बच्चे की बात को कभी बीच में कट ना करके उसको पेशेंस के साथ में सुनिए। तीसरी चीज का ख्याल रखना है कि आप आई कांटेक्ट जरूर रखें, क्योंकि द वे यू टॉक योर बेबी विल लर्न फ्रॉम यू। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है, इससे बच्चा भी सीखता है कि बात कैसे करनी है, पहला। दूसरा, वो आपसे कनेक्ट कर पाता है, वो आपकी नजरों को पढ़ पाता है, वो क्लोज फील कर पाता है अपने आप को आपसे। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आई कांटेक्ट होना बेहद जरूरी है, बेहद बेहद जरूरी है। एंड इसके साथ जरूरी है कि बच्चा जब आपसे बात करे उस टाइम पर आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पर ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ से मोबाइल चिपका रहता है, वो छूटता नहीं है। तो कोई भी गैजेट, खास करके मोबाइल, आपके हाथ में ना हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखें, ताकि बच्चा महसूस कर पाए कि आपके लिए वो आपके मोबाइल से ज्यादा जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये फील देने के लिए जरूरी है कि बच्चा जब बात करे तो अपना मोबाइल अपने साइड में कहीं रखें, उसको देखे ना, उसको हाथ में ना रखें। इसके साथ ही जरूरी है कि जब आप बच्चे से बात करें ना, तो आपकी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए, इंकरेजिंग होना चाहिए। उनको ये ना बताएं ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, नहीं, उनको बताएं कि बेटा ये कर, ऐसा कर, इससे करने से बहुत आगे बढ़ोगे, तुम तो बहुत समझदार हो, वेरी गुड, तुमने ये काम कर लिया, दैट्स ग्रेट। इंकरेज करो उनको अच्छे काम करने के लिए, उनको बताओ उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पे फोकस नहीं करो। ये नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि नेगेटिव चीजें बच्चों के दिमाग पे जल्दी असर डालती हैं। तो ऑलवेज यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। विद दिस, ये भी बहुत बहुत ध्यान रखें कि आप उन पे गुस्सा ना करें। कहते हैं ना, अरे थोड़ा गुस्सा भी करना चाहिए, थोड़ा डांटना भी चाहिए, बच्चों को आदत पड़ती है, बुलशिट है ये सब चीज। कुछ नहीं होता है कि थोड़ा डांटो, बिल्कुल नहीं डांटो, पेशेंस रखो, बच्चों को डांटो नहीं, प्यार से समझाओ, पेशेंस के साथ में समझाओ, सुकून में समझाओ, गुस्से को कंट्रोल रखो। बच्चों को गुस्से समझ नहीं आता है, गुस्सा जब करते हो बच्चा आपसे कटता है, आपके क्लोज नहीं आता।
तो बच्चों पर कभी भी चीखना चिल्लाना नहीं है, बच्चों को डराना नहीं है। जब बच्चों पे आप चीखते हो, चिल्लाते हो, पनिश करते हो, डांटते हो तो बच्चे आपसे कटते हैं, बात करने से डरते हैं, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब उनकी गलती पर भी आप उनको समझाते हो तो बच्चे आपसे ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। एंड कोशिश करो कि बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग में बात करो, क्योंकि बच्चों को थ्रू स्टोरी जल्दी समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है, वो इंगेज्ड भी रहते हैं आपके साथ। तो बच्चों को स्टोरी सुनाना, स्टोरी के थ्रू उनको कुछ समझाना, ये बहुत काम करने वाली चीज है। बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत जल्दी रिजल्ट दिखता है आपको। बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। देखा है ना, बच्चे जब मोबाइल में राइम्स देखते हैं या कोई भी शो देखते हैं, कोई भी पोएम पढ़ते हैं, तो कितना जल्दी कनेक्ट करते हैं, वही शब्द इस्तेमाल करेंगे, वही सब चीजें सीखेंगे, क्योंकि स्टोरी के थ्रू बहुत जल्दी लर्न करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो स्टोरी टेलिंग अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए। नाइट में जब भी आप सोने जाएं, बच्चों को कुछ अच्छा सिखाइए स्टोरी के थ्रू, अपनी बातों को रखिए स्टोरी के थ्रू, ताकि बच्चे समझ पाए। साथ में जरूरी है उनके हर छोटे बड़े सवालों का जवाब पेशेंस के साथ में दें। ये चीज पेरेंट्स में आजकल बहुत कम देखी जाती है। बच्चा कोई सवाल पूछता है, आपके लिए ऊट पटांग है, या फिर आप पर टाइम नहीं है, या फिर आप पर जवाब नहीं है, आप उस पर झिल्ला देते हैं, कुछ भी जवाब देकर भगा देते हैं, आप उसको चुप करवा देते हैं। आप उसकी उत्सुकता किल कर रहे हो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी होना जरूरी है, उत्सुकता होना जरूरी है, कुछ जानने की ललक होना जरूरी है। आप वो ललक बचपन में खत्म कर देते हो। बच्चा फिर आपकी तरह बन जाता है कि जो जैसा चल रहा है वो सोचता ही नहीं है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एक नॉर्मल सी जिंदगी जीता है। फिर आपको प्रॉब्लम है कि बच्चा ऐसा क्यों है, आपकी वजह से। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी है ना, किल मत कीजिए। उनके सवालों का जवाब भी देना है एंड उनसे सवाल भी पूछने हैं, ताकि वो सोचने पे मजबूर हो, उनका दिमाग चलाए। उनसे सवाल पूछिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग। उनको मजबूर कीजिए कि वो भी अपना दिमाग चलाएं, सोचे, ताकि उनका माइंड अच्छे से ग्रो हो, डेवलप हो। जब वो सवाल पूछिए तो उनको समझाओ और उनको इंकरेज करो कि बेटा सवाल पूछना चाहिए, पूछो ना, वेरी गुड, अप्रिशिएट करो जब वो सवाल पूछते हैं तो, ताकि ये हैबिट डेवलप हो। ये बहुत जरूरी है आपके बच्चे की फुल ग्रोथ के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए। सो ये सब चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में कर ली, यकीन मानिए आपका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा मेंटली, एंड उसका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा आपके सिर्फ कम्युनिकेशन ठीक करने से। होप इन टिप्स से आपको जरूर थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। हैप्पी पेरेंटिंग।